वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम आपको एडमिशन का एक न्यूमेरिकल कराएंगे, सिखाएंगे आपको। तो देखिए, पहले न्यूमेरिकल को देखिए। यह है न्यूमेरिकल, मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा छोटा लग रहा है। तो संजना एंड आलोक were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. तो इनका ये बैलेंस शीट है, संजना आलोक है, इनका 3:2 का रेशियो है। तो ये इनका बैलेंस शीट है। ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट्स है। ये फिगर्स देख रहे होंगे, आपको बड़ा करके दिखा दे रहे हैं। तो एसेट्स में इनके पास ये कैश है 1,66,000, डेटर्स है 146, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, तो ये हो गया 1,44,000। स्टॉक है 1,50,000, इन्वेस्टमेंट है 2,60,000, फर्नीचर है 3 लाख, टोटल है 10,20,000। उसी तरह से लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 60,000, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड है 60,000 एंड कैपिटल है संजना 5 लाख, आलोक 4 लाख, तो 9 लाख, तो टोटल वही 10,20,000 है। तो ये तो इनका बैलेंस शीट है। और ये ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड निधि एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो ये निधि को एडमिट किया उन्होंने 1/4 शेयर के लिए। तो कंडीशंस देखिए, जो टर्म्स कंडीशंस है इसमें ये पढ़िए, एडजस्टमेंट्स ये। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड निधि as a new partner for 1/4 share in the profits on the following terms. क्या क्या टर्म्स है देखिए। पहला है, गुडविल ऑफ द फर्म was valued at ₹4 lakh and Nidhi brought the necessary amount in cash for her share of goodwill premium, half of which was withdrawn by the old partners. Then stock was to be increased by 20% and furniture was to be reduced to 90%. C है, इन्वेस्टमेंट्स were to be valued at ₹3 lakhs. आलोक took over investments at this value. ये आलोक ले लेता है इसको, एसेट्स को। निधि brought ₹3 lakh as her capital and the capitals of Sanjana and Alok were adjusted in the new profit sharing ratio. तो इसमें देखिए, पुराने पार्टनर्स एडजस्ट करेंगे न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को लेके। ये 3 लाख है, इसी के बेस पे वो अपना कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो क्या कह रहा है करने के लिए, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूट फर्म ऑन निधिज एडमिशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनानी है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है, और उसके बाद रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है देखिए। ये ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन में है 3:2, ये दिख रहा है 3:2। न्यू रेशियो क्या होगा ये दिया नहीं है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। जबकि न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4 और ओपीज विद इन रेशियो नॉट गिवन। उनके आपस में क्या रेशियो रहेगा नया सिचुएशन में, ये दिया नहीं है। इसका मतलब जो पुराना रेशियो है वही रहेगा, दैट मीन्स 3:2। तो ये 3:2 ही रहेगा। तो संजना का जो शेयर होगा ये है 1 - 1/4, ये रिमेनिंग शेयर है। रिमेनिंग शेयर का 3/5, ये 3/5, तो ये आता है 9/20। आलोक का होगा 1 - 1/4, तो इंटू 2/5, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग शेयर को, तो ये 6/20 ये आया।
कि निधि का शेयर था 1/4, तो हमें डिनोमिनेटर को 20 करना है, इसलिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 5/20। दैट मीन्स अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, 9/20, 6/20 और 5/20। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 9:6:5। तो ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। अब देखा जाए इसका कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो वर्किंग है इनका सेक्रीफाइस रेशियो, तो जो जब विद इन रेशियो चेंज नहीं होता है तो वही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है उनका, जो पुराना रेशियो है, जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो है 3:2, यही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा पार्टनर का। इसके बाद है गुडविल का ट्रीटमेंट। ये गुडविल है, इसका ट्रीटमेंट देखिए। एस्टिमेटेड गुडविल ऑफ द फर्म ₹4 लाख, ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है वह 4 लाख हुआ है। तो उसी हिसाब से न्यू पार्टनर को अपना प्रीमियम लाना है, तो उसका शेयर है 1/4, दैट मीन्स 4 लाख का 1/4, दैट मीन्स 1 लाख उसको लाना है। अब वो ले आया 1 लाख। अब इसमें से संजना जो है उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको मिलेगा तो 3/5 है उसका शेयर। तो ये देखिए डिवाइड करने से इंटू करेंगे 1 लाख से, तो इसका आएगा 60,000। उसी तरह से आलोक का शेयर है 2/5 सेक्रीफाइसिंग में, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 40,000 आया। दैट मीन्स जो प्रीमियम लाया है उसका 60,000 संजना के अकाउंट में जाना है कैपिटल में, और 40,000 जो है आलोक के अकाउंट में। फिर आगे देखिए गुडविल विथड्रॉन भी है, इसको भी समझिए। पार्टनर है संजना और आलोक, तो अमाउंट रिसिव कितना 60,000 संजना को मिला और आलोक को मिला 40,000, और उसका हाफ जो है विथड्रॉ कर रहा है, तो 60 का हाफ 30,000 और 40 का हाफ जो है 20,000, ये विथड्रॉ हो जाएगा। इसको हम लोग दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट में किस तरह से, तो आगे और दिखाया जाए। फिर है सरप्लस फंड का ट्रीटमेंट। इसमें वर्क्स बैंक कंपनसेशन फंड है 60,000, तो इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट देना है 3:2, दैट मीन्स 3/5। 60,000 का 3/5 होगा 36,000, ऐसे काट के देख सकते हैं। और शेयर ऑफ आलोक होगा 2/5 इंटू 60,000, ये होता है 24,000। तो ये जो फंड है इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, 36,000 संजना के अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में, और 24,000 जो है आलोक के अकाउंट में। तो ये कुछ कैलकुलेशंस हो गए। अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। देखिए ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये बन गया है। तो कैसे बना ये समझना है। अब देखिए क्या क्या लिया है। इन्वेस्टमेंट में लिया 40,000, तो कैसे लाया ये। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ये है, इन्वेस्टमेंट है 2,60,000, और क्वेश्चन में क्या कहा है, इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। इसको 3 लाख कर देना है वैल्यू, दैट मीन्स न्यू वैल्यू होगा 3 लाख और ओल्ड वैल्यू है 260, दैट मीन्स 40,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। इसका वैल्यू बढ़ गया 40,000, तो इसको प्रॉफिट में ले लिया। देखिए 40,000 ये प्रॉफिट में ले लिया। फिर देखिए स्टॉक में 30,000 आया प्रॉफिट, ये कैसे आया, तो इसके लिए स्टॉक को देखिए। ये स्टॉक है 1,50,000, और इसमें क्या कह रहा है, स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब 20% इसका वैल्यू बढ़ा देना है। तो 1,50,000 इसका वैल्यू है, इसको 20% बढ़ाना है। तो 20% कितना होगा, 20% ऑफ स्टॉक, तो 20/100 इंटू 1,50,000, तो ऐसे काटेंगे इसको तो आ जाएगा 30,000। तो यही 30,000 यहाँ पे दिखा दिया है स्टॉक में, ठीक है। रिवॉल्यूशन में ये 30,000, और इधर भी देखें, देखिए फर्नीचर में दिखाया है 30,000 लॉस, कैसे समझते हैं। और फर्नीचर के वैल्यू है 3 लाख, और यहाँ एडजस्टमेंट में देखिए क्या क्या है।
एंड फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस टू 90%, मतलब जो इसका वैल्यू है 3 लाख, इसको 90% पे ले जाना है, मतलब 10% रिडक्शन कर देना है। तो 10% रिडक्शन, क्योंकि उसका जो 100 अगर वैल्यू होगा तो 90 पे कर देना है, दैट मीन्स 100 में 10, तो 10% जो हमको रिड्यूस करना है, तो वो लॉस होगा 10%, तो 10% का लॉस है, तो 3 लाख का 10% होता है 10/100 इंटू 3 लाख, तो 30,000। तो यही 30,000 देखिए यहाँ पे दिखा दिया है। अब इसको और कुछ है नहीं इसमें, हम लोग बैलेंस किए तो इट कम्स 40,000। 40,000 जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है, ये 40,000। तो इसको 3:2 में बांटना है, तो उसको बांटेंगे 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 को, तो आपको आ जाएगा 24,000 संजना को, और 2/5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो ये आ जाएगा 16,000। ये पहले भी आप कर चुके हैं इस तरह से बांटना, पीएल अप्रोप्रिएशन में अभी आपने बांटा था प्रॉफिट को, तो उसी तरह से ये बांट दिया 40,000 को 3:2 में, तो इनका शेयर में आ गया। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे इसको 3:2, तो 24,000 और 16,000, तो फिर इसको बैलेंस दिखा दिया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गई। तो ऐसा है, समझ में आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट करना, तो एक काम हो गई। अब अगला क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको भी समझिए, देखिए कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या हुआ है, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो पहले हम लोग क्रेडिट साइड ले लेते हैं, उसको बड़ा कर दें। तो क्रेडिट साइड में देखिए ये हेड बना लिया, संजना, आलोक और निधि, 3 अकाउंट ये बना हुआ है क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस बीडी, तो ओपनिंग कैपिटल कितना था, 5 लाख और 4 लाख, इसको यहाँ देख सकते हैं, ये 5 लाख और 4 लाख इनका कैपिटल है, तो यही ले लिया 5 लाख और 4 लाख, और निधि ला रहा है 3 लाख, तो इसको यहाँ दिखा दिया बाय कैश अकाउंट, 3 लाख ये निधि का शेयर है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हमने बांटा था 60,000 और 40,000 में, इसको रीचेक एक बार कर लें बैक करके। प्रीमियम फॉर गुडविल जो 1 लाख लाता है वो, उसको बांटा गया था, कंफर्म कर लें, ये गुडविल जो लाया था अमाउंट रिसीव 60,000 और 40,000, तो यही यहीं पे काट दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 और 40,000। फिर वर्क्समैन कंपनसेशन हमने किया था 36,000 एंड 24,000, इसको भी कंफर्म करा देते हैं, ये 36,000 और 24,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, तो ये भी आपका क्रेडिट हो गया। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसका भी 24,000 और 16,000 ये आया था, जस्ट नाउ हम लोगों ने किया था 24,000 और 16,000, ये देख रहे हैं, तो ये भी क्रेडिट होना था, तो ये क्रेडिट हो गया है। अब ये 2 लाख कैसे आया बाय कैश, आलोक क्यों लाया, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग इसको देख लें। इस साइड में डेबिट साइड में कैश अकाउंट 30,000 एंड 20,000, ये क्या चीज़ है, ये है गुडविल विदड्रॉन, कंफर्म कर लें, ये 30,000 एंड 20,000 जो गुडविल पैसा उन्होंने निकाल लिया था, तो उसको हमने यहाँ दिखा दिया 30,000 एंड 20,000 में। फिर इन्वेस्टमेंट, ये देखिए 3 लाख आलोक के अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, तो इसके लिए इसका कंडीशंस देखें कि इन्वेस्टमेंट्स वेयर टू बी वैल्यूड, 3 लाख वैल्यूएशन किया था, और आलोक टूक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू, तो कोई एसेट ले लेता था तो टेक ओवर करता है तो उसका अकाउंट को डेबिट करना था, ये बताया था, तो ये देखिए डेबिट कर दिया। और इसके बाद 50,000 ये विदड्रॉ कर रहा है, क्यों कर रहा है, और ये 2 लाख क्यों ला रहा है, तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि इनका कैपिटल कैसे ये हुआ, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको,
3 लाख अगर इसका कैपिटल होता है तो टोटल कैपिटल, और ये हुआ है 1/4, तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 12 लाख। 3 लाख को 1/4 को रिवर्स करके करेंगे तो टोटल कैपिटल हो गया 12 लाख। अब 12 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? हम लोगों ने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया था 9:6:5, दैट मीन्स 9 और 15 20, तो 20 से डिवाइड कर देते हैं 12 लाख को। तो 60,000 इंटू 9, तो 5,40,000 ये आता है इसका कैपिटल। तो क्या हम लोग चेक करें क्या इतना है? देखिए ये है 5,40,000 इसका कैपिटल आया। और इनके शेयर में कितना था आपका? 6, तो 6/20, तो भाई 6 इंटू 6 लाख, ये 3,60,000। तो उसको देखिए 3,60,000, तो और 3 लाख इसका कैपिटल है, ये तो गिवन है। तो ये चीज़ जो है ये इनका न्यू कैपिटल होगा। इसका टोटल है 12 लाख, अगर आप जोड़ेंगे तो ये 6 3 9 12 लाख में ये इनका शेयर है। तो इसको आपको इस तरह समझना है कि अब देखिए ये इस तरह से बैलेंस हो रहा है। 5 लाख अगर ये ले लें तो रिमेनिंग ये फिगर इधर का टोटल करेंगे तो 620 आ रहा है, इधर भी लिया 620, तो ये 50,000 ये निकाल लेगा तभी ये बैलेंस होगा। दैट मीन्स इसका एक्सेस है, इसके पास 590 है, तो ये 50,000 ये विड्रॉ कर लिया तब जाके ये बैलेंस हो रहा है। और इधर इनका अगर आप देखेंगे तो इधर का टोटल लेने से 680 आ रहा है, जबकि इनका ये जो बैलेंस है 3,60,000। तो इसको बैलेंस करिए तो 2 लाख ये और ले आएंगे। इसको अगर आप बैलेंस करते हैं तो 440 और ये 40 480, और इधर लेंगे तो 440 480, और इधर हो रहा है 320। तो देखिए बैलेंस हो रहा है कि नहीं? 2 लाख आने से ये बैलेंस हो रहा है, और जिन इनको रखना है 360 इनका कैपिटल होना चाहिए। तो 2 लाख ये और ले आएंगे तभी ये होगा। इसको बैलेंस करके देख लीजिए, और इनका ये कैपिटल है, तो ये एक्सेस ये इनका डेफिशिएंसी है, तो इनको ये लाना पड़ा 2 लाख, और इनका एक्सेस था कि 50,000 ये निकाल लिया। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट बैलेंस हुआ। अब हम लोग को करना है रिवाइज बैलेंस शीट। पहले इसके लिए कैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैश, ये जैसे बताया, तो कैश का बैलेंस है 1,66,000 ओपनिंग बैलेंस। अगर आप देखेंगे उसमें इतना था, और ये जो विड्रॉ किया था 30,000 और 20,000 ये दिखा दिया। ये 50,000 जो संजना ने निकाल लिया, अभी विड्रॉ किया 50,000, तो ये 50,000 जो विड्रॉ किया है, तो ये भी कम हो जाएगा कैश। और इधर
निधि कैपिटल है 3 लाख, ये नया पार्टनर जो लाया था 3 लाख, और ऑलोक में भी डेफिशिएंसी था इसलिए वो लाया था 2 लाख, तो वो भी जोड़ देंगे। और प्रीमियम लाया था नया पार्टनर 1 लाख, तो वो भी कैश लाया था, तो वो भी इधर कैश बढ़ाएगा। तो बैलेंस करने से देखिए टोटल 766 आ रहा है, तो बैलेंस होगा 6,66,000। ये होगा क्लोजिंग। तो ये जब हो गया, अब यही देखिए यहाँ पे ले लिया क्लोजिंग बैलेंस, ये ले लिया 666, और ये सब में कोई चेंज नहीं था, डेटर्स में कोई चेंज नहीं था 146 और 2, तो इसको एज इट इज़ ले लिया। तो जो वैल्यू वहाँ था वही वैल्यू यहाँ भी है। स्टॉक का वैल्यू चेंज हो गया है, तो रिवाइज्ड वैल्यू यहाँ पे ले लिया। फर्नीचर का भी रिवाइज्ड वैल्यू ले लिया, ये डाउन हो गया था। और क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, 60 था, देखिए स्टॉक 150 था और बढ़ा था, तो बढ़ा हुआ वैल्यू ले लिया 180, और ये 3 लाख से कम हो गया था तो वो भी रिड्यूस वैल्यू ले लिया, और इसमें कोई चेंज नहीं है। 60 वर्कमैन कंपनसेशन एडजस्ट हो गया कैपिटल अकाउंट में, तो इसको भी नहीं लेंगे। और जो नया कैपिटल का बैलेंस था अभी जो निकाला, उसको यहाँ ले लिया, ये 12 लाख है टोटल, तो इस तरह से बैलेंस हो गई, तो कैपिटल अकाउंट भी बन गया। तो आशा है कि आपको समझ में आया है ये। इसी तरह से देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने था, इस तरह से किया जाता है। तो जो आपका नॉलेज हो गया उसी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, आगे और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे।